पेंशन धारकों के लिए एक बार फिर से बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार की तरफ से 52 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बुरी खबर जारी कर दी है। यानी कि दोस्तों, सरकार द्वारा एक बड़ी सुविधा को बंद कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत अब पेंशन लाभार्थी पेंशन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि सरकार द्वारा फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कई नियमों में बदलाव किया है, जिसके अंतर्गत पेंशन लाभार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण कार्य कराने थे। लेकिन दोस्तों, वह कार्य अब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने एक बड़ी सुविधा को हटा दिया है, बंद कर दिया है। अब वह कौन सी सुविधा बंद की है, क्या कार्य करना है, वह संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अगर आप वह कार्य कर लेते हैं तो दोस्तों, आपकी पेंशन नहीं रुकेगी और आपकी पेंशन आती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल वाइज जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं। आपसे हमारा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 52 लाख पेंशन धारकों के लिए बुरी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन को प्राप्त करने वाले करीब 52 लाख से अधिक पेंशन लाभार्थी अब आने वाली पेंशन, यानी कि जो आगे आने वाली पेंशन है, उस पेंशन से वंचित रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 52 लाख ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जो आने वाली पेंशन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर वह कार्य हो जाता है जो कार्य करना अनिवार्य है, जो हम आपको बताएंगे, तो आपकी पेंशन आ पाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार द्वारा धोखाधड़ी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कई नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे कि कोई भी फर्जीवाड़ा ना हो और जो पेंशन है, जो पात्र लाभार्थी हैं, उन तक ही लाभ पहुंचाया जाए, उन तक ही पेंशन पहुंचाई जाए। दोस्तों, आपको बता दें, जिसके अंतर्गत पेंशन लाभार्थियों को कुछ कार्य करने अनिवार्य थे, जिससे कि पता चल सके कौन व्यक्ति पात्र है और कौन व्यक्ति अपात्र है। यानी कि अगर आप वह कार्य कर लेते हैं तो दोस्तों, उससे छटनी हो जाएगी और जो पात्र व्यक्ति हैं, जिन्हें पेंशन की आवश्यकता है, वे ही पेंशन को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यह नियम काफ़ी दिनों से बदला हुआ है, लेकिन जो पेंशन लाभार्थी हैं, काफ़ी पेंशन लाभार्थियों ने उस कार्य को हल्के में लिया है और वह कार्य भी नहीं किया है। अब वह कार्य करना चाहते हैं, लेकिन अब वह कार्य नहीं हो रहा है। तो चलिए वह कार्य बता देते हैं आपको कि क्या कार्य आपको करना है, शायद आपसे हो जाए। हालांकि काफ़ी ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनसे यह कार्य नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जो पेंशन दी जाती है, इनके समाज सुरक्षा पेंशन योजना पर अब तलवार अटक गई है। यानी कि पेंशन जो है, पेंशन लाभार्थियों की पेंशन आगे फंस सकती है, आने वाली पेंशन अटक सकती है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि सरकार ने ओटीपी सिस्टम को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से बुजुर्गों की पेंशन का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, अगर पेंशन का सत्यापन नहीं होगा तो आपकी पेंशन सरकार की तरफ से ट्रांसफर नहीं की जाएगी, क्योंकि जब सरकार पेंशन लाभार्थी की पेंशन को ट्रांसफर करती है तो वह भी एक बार सत्यापन जरूर करती है, जिसमें देखा जाता है कि पेंशन लाभार्थी कौन पात्र है और कौन पेंशन लाभार्थी अपात्र है। सरकार पात्र पेंशन लाभार्थियों को ही पेंशन ट्रांसफर करती है और अपात्र की श्रेणी जो है उसको दोस्तों पेंशन ट्रांसफर नहीं की जाती है। यानी कि दोस्तों, जिन पेंशन लाभार्थियों का डेटा सही होता है और नियमों का पालन करता है, सभी डेटा में
सेम नाम यानी कि सेम डिटेल होती है उनको ही पेंशन दी जाती है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अब केवल फिंगरप्रिंट का ही ऑप्शन रखा गया है, यानी कि ओटीपी को हटा दिया गया है। अब ओटीपी के जरिए जो सत्यापन है वह नहीं हो पा रहा है, बल्कि फिंगरप्रिंट का ऑप्शन यहां पर रखा गया है जिससे सत्यापन हो सकता है। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट ही गायब है। अब आप सभी जानते ही हैं कि अधिक उम्र हो जाने के बाद फिंगरप्रिंट समाप्त हो जाते हैं, आप बोल सकते हैं खत्म हो जाते हैं, जिससे दोस्तों बायोमेट्रिक नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से पेंशन का सत्यापन भी नहीं हो पा रहा है। और अगर पेंशन का सत्यापन नहीं होगा तो दोस्तों पेंशन भी नहीं मिल पाएगी। अब दोस्तों यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन सिस्टम में यह बड़ी दिक्कत आ रही है, और हालांकि यहां पर फिंगरप्रिंट से वेरीफाई नहीं होने के बाद आइरिस मशीन से लाभार्थी की आंखों से वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय विभाग की इस वेबसाइट पर इसका ऑप्शन ही नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपनी पेंशन का सत्यापन नहीं कराया है उनके लिए यह एक बहुत ही बड़ी समस्या है, और इस समस्या से निकलने के लिए क्या उपाय है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, अधिकतर ई मित्र संचालकों के पास आइरिस मशीन उपलब्ध नहीं है। यदि आइरिस मशीन से वेरिफिकेशन नहीं होता है तो लाभार्थी को एसडीएम दफ्तर में पेश होना पड़ेगा। यह एकमात्र उपाय है। और दोस्तों दफ्तर में यानी कि एसडीएम दफ्तर में पेश होने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर जो डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन आप कह सकते हैं ऑनलाइन सत्यापन हो रहा है, इतनी टेक्नोलॉजी चल रही है, तो उसका फ़ायदा ही क्या है। इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी लाभार्थियों को इधर उधर धक्के खाने पड़े, इधर उधर भटकना पड़े, तो ऐसी टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा। तो दोस्तों यहाँ पर जो पेंशन लाभार्थियों को समस्या आ रही है वह यही आ पा रही है कि उनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है। दोस्तों जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं यह जानकारी है राजस्थान की। राजस्थान की यह जानकारी है दोस्तों। राजस्थान के करीब 52 लाख ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन खतरे में है, या फिर आप कह सकते हैं आने वाली पेंशन से वह वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा। आपसे हमारा निवेदन रहेगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। आप चाहते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।